नीमच शहर में सिंधी पुनर्वास क्षेत्र से जुड़ी एक जमीन का विवाद इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें अब नया मोड़ आ गया है। इस प्रकरण में एक और जमीन के खरीदार योगेश्वर वर्धानी हैं, तो दूसरी ओर संपत पटवा का परिवार है, जो जमीन के वास्तविक अधिकार को लेकर दावा कर रहा है। मामला अब पुलिस थाने से लेकर न्यायालय तक पहुंच गया है। योगेश्वर वर्धानी का कहना है कि उन्होंने जमीन की वैध प्रक्रिया से खरीदी की है और नगर पालिका से अनुमति लेने के बाद ही वहां बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया है। मगर दूसरे पक्ष अनंत पटवा ने मौके पर पहुंचकर बाउंड्री वॉल का काम रुकवा दिया। विवाद तो किसी चीज़ का नहीं है, मेरे पास तो सारे नामांतरण किया हुआ है, कागज़ मेरे पास हैं और मैं अपनी बाउंड्री वॉल खड़ी कर रहा था और पटवा जी आए और उन्होंने आकर के आनंद जी पटवा आए और उन्होंने तोड़फोड़ बोले कि आपको यहाँ परमिशन नहीं है बनाने की, वो कागज़ मेरे पास हैं। जबकि मैंने उनको अपने कागज़ दिखाए कि मेरे पास ये सब कागज़ हैं और उसके बाद वो चले गए। इधर संपत पटवा का आरोप है कि जमीन का नामांतरण फर्जी तरीके से करवाया गया है। जब संपत पटवा का परिवार मौके पर पहुंचा तो उन्होंने जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज दिखाते हुए इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह जमीन पूर्व में शंकरलाल के साथ एग्रीमेंट के तहत तय की गई थी, लेकिन शंकरलाल ने नियमों और शर्तों को दरकिनार कर तीसरे पक्ष को जमीन बेच दी। पटवा के अनुसार यह मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है और अब नगर पालिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पटवा ने नगरपालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर नामांतरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने इस संबंध में विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस बीच में दो दलाल नुमा व्यक्तियों का प्रवेश हुआ इस सौदे में। सिंधियों से उन्होंने कांटेक्ट किया और कुछ प्रलोभन इधर उधर लेन देन हुआ। दलालों ने 10 लाख रुपया दलाली के लिए और सिंधियों और शंकर सिंधी इन दोनों ने और दलालों ने आपस में मिलीभगत करके मेरे को तो बाहर कर दिया, मेरे से छिपा कर और सौदा तय कर लिया और 10-12 नाम की रजिस्ट्रियाँ भी करवा दी। चूँकि ज़मीन शंकर सिंधी के नाम पर थी तो रजिस्ट्रियाँ उसने करवा दी। मैं धोखेबाजी से बाहर हो गया। जैसे ही हमको पता लगा कि रजिस्ट्री हो गई, हमने सर्टिफाइड नकलें लेकर और वकील के मार्फत नीमच कोर्ट में केस लगाया। हमारे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट थे, तो उस केस में फिर दूसरी बार धोखाधड़ी हुई, क्योंकि केस लगाया था रुपया वसूली के लिए और सौदे के लिए उन्हें किशनचंद सिंधी ने। उसमें प्रतिवादी मैं भी था और प्रतिवादी शंकर भी थे। तो उसमें हमारे साथ फिर धोखा हुआ। फिर ये सिंधी समाज के जो 10-12 लोग खरीदने वाले थे, ये शंकर सिंधी, वो दोनों दलाल और वो किशनचंद से, ये इनका एक ग्रुप बन गया और इन्होंने मेरे को बाहर रखते हुए आपसी समझौता कर लिया। और उस केस में, जबकि मैं उसमें प्रतिवादी था, उस केस में समझौता पेश करके कोर्ट से निर्णय भी लिखवा लिया, समझौता स्वीकार करवा लिया और प्रतिलिपियां भी ले ली। मेरा सौभाग्य था कि अनंत उस दिन कोर्ट में था। इसको उस दिन कोर्ट में भनक लगी कि कुछ न कुछ उस केस में हो गया। इसने जाकर फाइल देखी और तुरंत अपने वकील को बुलवाया और उस समझौते के अगेंस्ट में वहाँ तुरंत आवेदन लगाया। और जज साहब ने, मैं उसमें प्रतिवादी होते हुए समझौते में मैं शामिल नहीं था, इस आधार पर समझौता पुनः कैंसिल किया और हमारे आवेदन को स्वीकार किया और वो केस पर चला। और उसमें किशनचंद सिंधी ने लिख कर दे दिया था कि भाई मेरे को मेरा पैसा लग गया और मेरे को कुछ नहीं करना। उसके बाद वो केस थोड़े दिन चलता रहा तो वापस लिया और नया केस लगाया। वो अभी विचाराधीन है। उसमें हमने स्टे का आवेदन लगा रखा है, किंतु ये कोर्ट की अदला बदली, कभी कोई जज बदल गए, कभी जज बदल गए, तो वो स्टे का आवेदन अभी तक निर्णय होकर स्टे जारी नहीं हो सका है। विवाद बढ़ता देख मामला केंट थाना पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। अब यह देखना होगा कि न्यायालय इस विवाद में क्या रुख अपनाता है और नगरपालिका की जांच किस दिशा में जाती है। सर, मेरे को हमारे समाज के एक बंधु का फ़ोन आया। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं ईश्वर आहूजा पूजी सिंधी पंचायत का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मेरे को फ़ोन आया हमारे एक बंधु का, सामाजिक बंधु का, कि मेरा निर्माण कार्य चल रहा है मकान का, तो
कोई पटवा अनंत पटवा नाम के कोई महाशय आए, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, रुकवा रहे हैं काम को, तोड़ा फोड़ी भी कर रहे हैं, मज़दूरों को धमका रहे हैं। तो मैंने आके देखा, उनको समझाया और फिर हमारे बंधु से पूछा ये क्यों कर रहे हैं, तो वो बोला कि ये कह रहे हैं ये हमारी ज़मीन है। तो मैंने कहा, फिर हमारे बंधु से पूछा आपकी क्यों कैसे हुई, तो उन्होंने मेरे को कागज़ दिखाए, बोले हमारे पास निर्माण की भी अनुमति है, रजिस्ट्री भी हमारे नाम से ही, ज़मीन हमारी है। और सुबह नगर पालिका वाले आए थे, वो भी देख के गए, निर्माण कार्य भी देख के गए और कागज़ भी देख के गए, और उन्होंने कहा हाँ सही है, आपके ही कागज़ है, आपको अनुमति है। तो हमने काम जारी रखा। शाम को इन्होंने आके रुकवाने की कोशिश की, तो मैंने उनको समझाया, पटवा जी को जो भी है, कि भाई ऐसा मत करो, इनके पास है, आपको शिकायत है तो कोर्ट में जाइए, यहाँ स्पॉट पे क्यों ऐसा तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। तो फिर चले गए शायद। अभी तो फिर हमने निर्माण कार्य वापस शुरू करवाया, हमने माना, उन्होंने करवाए दिन थाने आए आवेदन देने, भाई फिर दोबारा वो ऐसा नहीं करें, इसलिए आए।